चीन ने 50 साल में इक्तिसादी मौजज़ा कर दिखाया। चीन की तरक्की दुनिया का 8वां अजूबा है। पाकिस्तान के लिए भी चीनी मॉडल अपनाना चाहता हूं। चीनी मॉडल से पाकिस्तान दिनों में तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ज़राअत, IT, मादनियात में सरमायाकारी करें, तहफ़्फ़ुज़ और हर मुमकिन सहूलत देंगे। गुजरात और गिरदोनवा में तेज बारिश से सैलाब आ गया। 20 घंटे में 526 मिलीमीटर बारिश से सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। कमर सियालवी रोड पर नाला ओवरफ्लो, पानी घरों दुकानों में दाखिल। अर्बन फ्लडिंग से शहरी घरों और छतों पर महसूस। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। चिश्तियां के मकाम पर पानी के तेज बहाव से दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। बस्ती इमाम शाह का हिफाजती बंद टूट गया, सड़क बह गई। कादराबाद से निकले बड़े रैली ने जलालपुर भटिया के नवाही देहात में तबाही मचा दी। दरियाए चनाब के पानी से 50 के करीब मुआवजात और सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। और खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का जिला शहीद नजीराबाद का दौरा। जिला इंतजामिया ने सैलाब की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। आसफा भुट्टो ने कहा, यह वक्त एक कौम बनकर एक दूसरे के साथ खड़े होने का है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका आज़म का इरादा। CPEC फेज 2 और 5 नए कॉरिडोर्स के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। बिजनेस टू बिजनेस ताउन और सरमायाकारी के वसी इम्कानात पर जोर। CPEC की तरक्की, साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत के शोबे में ताउन के लिए मुआहिदे। मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर चीनी क़यादत और कौम का शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर बातचीत के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोहराना दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, अता तारड़, मोहम्मद औरंगज़ेब और एहसन इकबाल ने शिरकत की। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए अहम है। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। भारत से आने वाले नए रैली ने सूरत हाल मजीद खतरनाक बना दी। मुल्तान के हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। DG PDM है पंजाब इरफान काठिया कहते हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं। कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग न करनी पड़े। शेगाफ पड़े तो 27 देहात मुतासिर होंगे। इस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो टोबा टेक सिंह और खानेवाल पर है। दरिया रावी में खतरनाक सूरत हाल है। शादरा पर पानी तेज है। 6 और 7 सितंबर के दरमियानी शब 9 लाख क्यूसिक का रैला गुड्डू बैराज में दाखिल होगा। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चूंग मुल्तान रोड पर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज ने बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। सैलाब मुतासरीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि जो कुछ हुकूमत के बस में होगा वो किया जाएगा। मरियम नवाज को इमदादी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का ननकाना साहिब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरीन के मसाइल सुने और राशन तकसीम किया। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से इंसानी जानों की ज़िया पर इज़हार अफसोस। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, लाखों अफराद को इस वक्त इमदाद की जरूरत है। रिलीफ और बहाली की कोशिशों में मदद के लिए $6 लाख जारी कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। चेयरमैन PP कसूर, जंग, चनियोट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान जाएंगे। पंजाब के बाद बिलावल भुट्टो सखर में सैलाब मुतासरा इलाकों में जाएंगे। पंजाब से सिंध में सैलाब आने में मजीद 3 दिन लगेंगे। उम्मीद है पानी तवक्को से कम आएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कच्चे से 94,000 से ज्यादा आबादी, 3.25 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकाम पर मुंतकिल किए गए। 24 लाख से ज्यादा मवेशी सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। हर जगह हुकूमत सिंध की मशीनरी मौजूद है। वज़ीर आला एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अंदरूनी सिंध मुमकिन सैलाब का खतरा।
पाक आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिफाजती इकदाम मुकम्मल कर लिए। पाक फौज के जवान रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में भरपूर हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह और तहरीक इंसाफ में दरार। महमूद अचकजाई हुक्म इम्तना तक उमर अयूब को अपोजिशन लीडर रखने पर नाराज। जराये का कहना है पीटीआई ने महमूद अचकजाई से कहा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पीटीआई का शुक्रिया अदा करें, स्टे ऑर्डर तक अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल न करें। महमूद अचकजाई ने तजवीज न मानी और बलोचिस्तान चले गए। महमूद अचकजाई ने जवाब दिया, आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं अपोजिशन लीडर बनूं। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने नाराजगी की तरदीद कर दी। कहा महमूद अचकजाई मामूल की सियासी सरगर्मियों के लिए कोयटा में है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया को ज़ेली इदारा बना दिया गया। हमने दरखास्त दायर कर दी है। मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नजरसानी अपीलें सुने। असद कैसर का कहना है कि हमारा इत्तेहाद अदालत के साथ है, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। बुनियादी कानूनी हकूक को सल्ब किया गया। मुअज़्ज़िज़ जजेस अपना किरदार अदा करें। जना हाउस हमला केस बानी पीटीआई का भांजा शाहरेज जमानत पर कोट लखपत जेल से रिहा। अलीमा खानम के दूसरे बेटे शेरशाह की जमानत भी मंजूर। लाहौर की एटीसी का 1 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। अलीमा खानम कहती हैं मेरे बेटे तो रिहा हो गए, बाकी लोगों को भी रिहा किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई की सजा गैर कानूनी है। शेर अफजल मरवत का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बानी उन्हें पार्टी से निकाल चुके, उनकी किसी बात का जवाब देना जरूरी है। सैलाब की वजह से पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। कौमी की 5 और पंजाब असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमला इंतखाबी फराइज सर अंजाम नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी कर दिया। कराची में फिर बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में 6 से 9 सितंबर तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और खैरपुर समेत गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिद्दोनवा में तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तग़यानी का खदशा। आज भी नई हब केनाल से पानी चोरी हो रहा है। हब डैम से केनाल के लिए 100 mg पानी नहीं छोड़ा गया। सिंध असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी कहते हैं कि मेयर मुर्तज़ा वहाब की बैड गवर्नेंस की वजह से कराची बर्बाद हो रहा है। लोग परेशान हैं, मेयर हर बात टीएमसी पर डाल देते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब दिया, मकामी हुकूमतों से भागने वालों को बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी कायम नहीं। गवर्नेंस पर बात करके एमकेएम अपने ऊपर ही मजाक उड़ा रही है। कोई और सियासी चूरन न मिला तो सिंध की गवर्नेंस याद आ गई। गंदम और आटे की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है पाकिस्तान में गंदम महंगी जबकि आलमी मार्केट में सस्ती मिल रही है। हुकूमत ने गंदम की दरामद पर जल्द फैसला न किया तो आटे की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। सिंध हुकूमत अगले हफ्ते गंदम रिलीज करती है तो गंदम की कीमतें कम हो सकती हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मस्जिदों को सजा दिया गया। महाफिल मिलाद और नातख्वानी का एहतमाम। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब में अशराए रहमतुल्लिल आलमीन शायान शान तरीके से मनाने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा वजीर आला की हिदायत के मुताबिक ईद मिलादुन्नबी की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई। तालीमी इदारों में सीरतुन्नबी पर तकरीबात और कुरान ख्वानी होगी। सिंध के गवर्नर हाउस में ईद मिलादुन्नबी की रूह पर तकरीबात, नातख्वानी और कवालियों का एहतमाम। गवर्नर हाउस में तकरीबात 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान के लिए मुनफरिद एजाज। आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड 2025 का ऐलान। विजन पाकिस्तान फातेह करार।
इस्लामाबाद में वाक़ विजन पाकिस्तान इमारत ने आर्किटेक्चर का आर्मी अवार्ड जीत लिया। विजन पाकिस्तान इमारत को 7 ममालिक के साथ मुंतखब किया गया। ये इमारत डीबी स्टूडियोज ने जदीद खतूत पर डिजाइन की है। पाकिस्तानी और अरब फन तामीर से मुतासिर ये इमारत पसमानदा नौजवानों को पेशा वराना तरबियत फराहम करने वाले इदारे का मरकज है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कम वसाइल वाले बच्चों को खुद मुख्तार बनने की तरबियत दी जाती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कमांडर तुर्क एयरफोर्स की मुलाकात। दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। जनरल जिया जमाल कादे ओगलो ने पाक अफवाज के इंसदादी दहशतगर्दी में किरदार को सराहा। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर मुआज़िज मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गवर्नर सिंध से चीफ जस्टिस फलस्तीन डॉक्टर महमूद सदीकी की वफ्द के हमरा मुलाकात। वफ्द में मस्जिद अक्सा के इमाम काजी अहमद हुसैन और फलस्तीनी सफ़ी डॉक्टर जहीर मोहम्मद हमदुल्ला जैद भी शामिल। पाकिस्तान और फलस्तीन के बरादराना ताल्लुकात, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इसराइली जारहियत पर तफसीली गुफ्तगू। कामरान टेसोरी ने कहा, पाकिस्तानी अवाम हर सतह पर फलस्तीन के मुसलमानों के साथ है। इसराइली जारहियत के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को मिलकर आवाज बुलंद करना होगी। इसराइल ने गजा में मजीद 84 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खाने की तलाश में निकले 4 अफराद से होने गोलियों का निशाना बन गए। एक बच्चे समेत 17 अफराद भूख से दम तोड़ गए। फाकों से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 370 हो गई। हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए मुआहदे पर आमादगी जाहिर कर दी। मुआहदे में इसराइली रकमालियों के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई की शर्त भी शामिल है। गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए ग्लोबल समूद फ्लोटिला का काफिला रवा धवा। इसराइल ने रुकावटें डालने के लिए हंगामी मशकें शुरू कर दी। रात गए कश्तियों के ऊपर ड्रोन परवाज करते रहे। फ्लोटिला का पहला पड़ाव ट्यूनिस में होगा। ट्यूनिस से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटिला का हिस्सा होंगे। अमरीकी फौजी भी गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बोल पड़े। इसराइली जाहरियत के खिलाफ सेनेट कमेटी में एहतजाज पर 2 फौजी अफसर गिरफ्तार। फौजी अफसरान ने कांग्रेस को गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार करार दिया। अफगानिस्तान में तबाहकुन जल्जले से हलाकतें 2200 से जायद हो गई। 3500 से जायद जख्मी हैं। एतवार को आने वाले जल्जले से सूबा कुन्नर, नंगरहार, लगमान, नूरिस्तान और पंजशेर में खौफनाक तबाही हुई। हजारों खानदान खुले आसमान तले इमदाद। कहीं डीएनए लीक न हो जाए। बीजिंग में रूसी सदर पुतिन से शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की मुलाकात के बाद उनका अमला अपने रहनुमा की कुर्सी साफ करने पहुंच गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। किम जोंग उन जिस कुर्सी पर बैठे और वहां इर्द गिर्द मौजूद जितनी भी चीजों को उन्होंने छुआ, उन तमाम चीजों को अच्छी तरह से साफ किया गया। किम जोंग उन ने जिस ग्लास में पानी पिया वो भी अमला साथ ले गया। कराची में मोटापे के मरीजों के लिए अमरीकी तर्ज के जदीद इलाज का आगाज। अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमन ने सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड गैस्ट्रो एंटेरियोलॉजी में जदीद तरीका इलाज का इफ्तिताह कर दिया। अमरीकी कंपनी बोस्टन साइंटिफिक का तैयार करदा तरीका इलाज निस्बतन आरामदेह और मोटापे के मरीजों के लिए नई उम्मीद है। कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमन ने कहा, पाकिस्तान के आवाम की जिंदगी बदलने वाले इलाज तक पहुंच मुमकिन बना रहे हैं। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान और यूएई की टीमें दूसरी बार आमने सामने। शारजाह में ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, कप्तान सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस फिर नाकाम। लोअर मिडिल ऑर्डर के इनिंग्स को संभालने की कोशिशें। कौमी टीम आज का मैच जीती तो फाइनल में पहुंच जाएगी। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इंजरी से निजात पाने की कोशिशें। शादाब खान ने रीहैब शुरू कर दिया। कौमी ऑलराउंडर ने सोशल मीडिया पर फिजिकल ट्रेनिंग की वीडियो शेयर की। लिखा, आप सबके साथ और दुआओं का शुक्रिया। शादाब ने रबा साल इंग्लैंड में दाएं कंधे की सर्जरी करवाई थी। इंजरी के बायस वो एशिया कप में कौमी टीम का हिस्सा न बन सके। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज वुमेन वर्ल्ड कप की तैयारी। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। 7वें रोज हाई परफॉर्मेंस
सेंटर में 3 घंटे इंडोर प्रैक्टिस। बैटिंग और बॉलिंग की स्किल्स निखारने के साथ फील्डिंग और फिटनेस बेहतर करने की मशक़ें भी की। वुमेन टीम का कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा। 5 जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज 16 सितंबर तक शुरू होगी।